नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपशिखा। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी आर्बिट्रेशन के नोटिस रियल और फेक को लेकर के। क्या आर्बिट्रेशन के नोटिस फेक हो सकते हैं, और अगर फेक होते हैं तो उसकी पहचान हम कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तो जो भी आपका कंफ्यूजन आर्बिट्रेशन के नोटिस को लेकर के रियल है कि फेक है वो क्लियर हो पाए। अब आर्बिट्रेशन के नोटिस आपको आते हैं वो किसी एडवोकेट के थ्रू आते हैं। जो भी बैंक है या जिस भी कंपनी से आपने लोन लिया होता है वो अपने लीगल एडवाइजर के थ्रू आपको जो आर्बिट्रेशन इनिशिएशन के नोटिस भेजती है या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर को लेके भेजती है। तो ये जो नोटिस है वो लीगली आपके पास भेजती है और वो आर्बिट्रेशन की क्लॉज के तहत ही भेजती हैं। जो आपने जब लोन लेते टाइम जो आप एग्रीमेंट करते हो और उस टाइम पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, आर्बिट्रेशन का क्लॉज होता है। कई बार जो एग्रीमेंट होता है उसमें आर्बिट्रेशन का क्लॉज नहीं भी होता है, बट फिर भी वो भेजते हैं। तो जब अगर आर्बिट्रेशन का क्लॉज नहीं होता है तब वो आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो फेक है, बट हाँ, क्लॉज नहीं होते हुए भी आर्बिट्रेशन का नोटिस अगर वो भेजते हैं तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे जब आर्बिट्रेशन का नोटिस आपके पास आता है और जो आर्बिट्रेटर भी होता है, जो सोल आर्बिट्रेटर आपके पास जब नोटिस भेजते हैं कि सोल आर्बिट्रेटर के थ्रू आपके पास आता है, तो वो भी जो आर्बिट्रेटर होते हैं वो ऐसा नहीं है, वो भी हम जो हमारे तरह एडवोकेट्स होते हैं या रिटायर्ड जज होते हैं या जो भी आपके जो जजेस जिनको अपॉइंट किया जाता है एज पर देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मेंशन होती है आपके एग्रीमेंट के अंदर कि इन क्वालिफिकेशन के जो है आर्बिट्रेटर अपॉइंट किए जाएंगे, तो तब आपके पास आते हैं आर्बिट्रेशन के नोटिस। अब बात आती है, बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं या बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती हैं, वो मुझे बोलते हैं कि मैम आप देख के बताइए कि ये जो आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है वो रियल है कि फेक है। अब नोटिस को रियल है या फेक है ये कैसे जज कर सकते हो? आपके पास जब आता है आप खुद देखते हैं कि ऊपर जो है एडवोकेट का नाम लिखा होता है या कोई हाई कोर्ट का एडवोकेट होता है, तो इस तरह के नोटिस आते हैं। लास्ट में अब मान लीजिए कि कोई ऐसा तो है नहीं कि कोर्ट के थ्रू कोई नोटिस आया तो कोर्ट की उस पर स्टैंप लगी हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आता है वो एडवोकेट होता है, उसी के ऑथराइज सिग्नेचर के थ्रू आ सकता है या फिर उसके स्टैम्प के थ्रू आ सकता है आपके पास नोटिस। तो 99% जो आपके नोटिस होते हैं आर्बिट्रेशन के वो रियल ही होते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो फेक हो, बट हम मान लेते हैं कि चलो फेक नोटिस भी हमारे पास आया है। तो कभी भी आपके पास इस तरह के आर्बिट्रेशन के नोटिस आते हैं तो उस टाइम पर हमारी क्या ड्यूटी बनती है? क्या हम ये देखें कि वो नोटिस जेन्युइन है या नहीं, या फिर उसको इग्नोर कर दें, भाई कि फेक है, इग्नोर कर देते हैं। बट मैं यही कहूँगी कि अगर इस तरह का कोई भी नोटिस आता है उसको आप इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप इग्नोर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो आपका ऑब्जेक्शन लेकर के जो आपका डिफेंस होता है वो आप नहीं ले सकते। तो हाँ, फर्जी हो सकते हैं, बट अगर जेन्युइन हुआ तो आपने उसका रिप्लाई नहीं दिया तो इसका मतलब फिर आप अपना जो ऑब्जेक्शन लेने का जो राइट होता है या मौका होता है वो भी आप खो देते हो। तो इस तरह से अगर कोई भी आपके पास नोटिस आता है तो मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि आप जेन्युइन और फेक होते हुए उसे इग्नोर ना करें। आप यही करें, कोशिश करें कि उसका ऑब्जेक्शन आप फाइल कर दें, ऑब्जेक्शन जरूर लें। और अगर मान लीजिए कि आपको पता भी लगता है कि फेक है, तो आप मान लो फ्यूचर में कभी दोबारा आता है तो वही सेम ऑब्जेक्शन आप फाइल कर दो। तो मैं यही कहूँगी कि ऑब्जेक्शन जरूर लें और रियल और फेक आर्बिट्रेशन के नोटिस में ना पड़े, क्योंकि नोटिस जो है मैक्सिमम है कि रियल ही होते हैं। तो अपने इस राइट का यूज़ करें, ऑब्जेक्शन करने फाइल करने का राइट यूज़ करें, ताकि आप फ्यूचर में आप डिफेंस ले सकें। आज की वीडियो यहीं तक। नमस्कार।